नेटवर्क और आपके साथ मैं हूँ सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों का। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा गुरुवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन प्रार्थना सभा कक्ष में सवेरे 11 बजे से किया गया। कलेक्टर के अपील से सभी स्कूलों एवं कॉलेजों के शिक्षकों ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में अपना सहयोग प्रदान किया। जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा भवन में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में 200 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें दोपहर तक 125 यूनिट रक्त संग्रहित कर लिया गया। लोगों की सहभागिता और उत्साह देखकर शाम तक 228 यूनिट रक्त संग्रहित होने की बात कही जा रही है। इस दौरान कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि शिक्षक तो हमेशा विद्याधन करते हैं। शिक्षक दिवस पर छात्र उन्हें उपहार देते हैं, लेकिन इस बार शिक्षक ही रक्तदान दे रहे हैं, जो अच्छी पहल है। रक्तदान कर समाज में एक मिसाल प्रस्तुत की है। उन्होंने सभी रक्तदाताओं को शुभकामनाएं दी और सभी से रक्तदान करने आग्रह किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी शिक्षकों को नमन करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी। तो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की मीटिंग हो रही थी और उसमें हमारे कुछ शिक्षक गण भी थे। उन्होंने एक सुझाव दिया कि आगामी 5 सितंबर जो कि शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है, अगर इसको हम और ज़्यादा यादगार बनाना चाहें तो उस दिन रक्तदान शिविर कर सकते हैं। तो इसका ये सुझाव हम लोगों को पसंद आया और फिर सभी जितने ज़िले के शिक्षक हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उनके द्वारा उनकी पूरी टीम आज यहाँ पे प्रार्थना सभा भवन में ये ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। और जैसा अभी जानकारी मिली है कि 125 से ऊपर यूनिट का डोनेशन हो गया है और रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी सारा है। तो मुझे लगता है शाम 4:30-5 बजे तक ये लगभग 200 से 250 के बीच में ये संख्या जा सकती है। और इसके कारण से सबसे पहले तो मैं शिक्षक दिवस के अवसर पे ज़िले के समस्त शिक्षक गणों को मैं नमन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ इस दिवस के अवसर पे। और जिस प्रकार से शिक्षादान को महादान कहा गया है, उसी प्रकार से रक्तदान को महादान कहा गया है। तो शिक्षकों ने शिक्षादान तो पूरे साल करते हैं, आज उन्होंने रक्तदान करके भी जो एक सच्चे नागरिक और देशभक्त नागरिक की जो भूमिका होती है, आज उन लोगों ने यहाँ पे अदा की। बिलासपुर नगर पालिका निगम में शामिल नए क्षेत्र बेलतरा विधानसभा के चिल्हाटी एरिया में जल प्रबंधन कार्य के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। इन क्षेत्रों में पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगा। पानी की समस्या को देखते हुए चिल्हाटी और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए जल प्रबंधन कार्यों के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वीकृत कर दिया है। 4 करोड़ 73 लाख के कार्यों को शासन से मंजूरी मिली है, जिसमें देवखुर्द भी शामिल है। 15वें वित्त आयोग टाइट ग्रांट जल प्रबंधन अंतर्गत कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। निगम सीमा में शामिल चिल्हाटी और देवरी खुर्द में इस मद के तहत कार्य किए जाएंगे। जल प्रबंधन कार्य के तहत नवीन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने और पानी टंकी बनाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा कार्य योजना तैयार की जाएगी। निगम में शामिल नवीन क्षेत्रों में पानी की बड़ी योजना पर काम होने से एक बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा। पिछले 30 सालों से देवरी खुर्द में पानी की समस्या से रहवासी परेशान थे, लेकिन अब जल कार्य के लिए बड़ी राशि स्वीकृत होने से निश्चित तौर पर यहाँ जल समस्या का निदान होगा। जब मैं पार्षद बना उस समय से लेकर अब तक के 6 जगहों पर बोर खनन करवाए हैं। जैसे आपका इमली डिपरा हो गया, मोहल्ला हो गया, देवरीडी हो गया, आपका चंद्रशेखर आज़ाद नगर हो गया। इस तरह से जहाँ जहाँ पानी की समस्या थी उन जगहों पर एक एक बोर करवाए हैं, जिससे पानी की समस्या वहाँ समाधान हो गया है। अब निश्चित रूप से ये जो राशि आई हुई है उससे पानी टंकी का निर्माण होगा। और जहाँ जहाँ कुछ इलाकों में ऐसा है आज भी है जहाँ पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो सका है, तो ऐसे जगहों पर हम पाइपलाइन के विस्तार के माध्यम से इस राशि से बहुत जगहों पर अपन काम करेंगे, जिससे निश्चित रूप से आने वाला समय में देवरी खुर्द में पानी की समस्या से हम निजात दिला पाएंगे। इसके लिए मैं समस्त अपने माताओं बहनों का जो आज तक समस्या जल की जो समस्या है झेलते आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही पुनः माननीय अरुण साव जी को के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। देवरी खुर्द में पानी की समस्या विगत 30 वर्षों से अब तक पानी की समस्या है और इसके लिए लगातार जनप्रतिनिधि बदलते रहे हैं देवरी खुर्द और सबने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया है। नगर निगम होने के बाद लोगों को ये आशा था कि जल्द से जल्द पानी की समस्या दूर होगी, लेकिन उसके लिए अभी विगत 5 सालों में हमने बहुत संघर्ष किए हैं। और ये जो राशि आई हुई है 4 करोड़ 73 लाख की, इससे बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान होगा हमारे देवरी खुर्द के लिए। और इसके लिए मैं
माननीय अरुण साव जी नगरीय प्रशासन मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने वार्ड की जनता की ओर से और मैं स्वयं, क्योंकि देवरी खुर्द में जल स्तर निरंतर नीचे जा रहा था और उसके लिए हमने लगातार प्रयास किया है। बोर खनन करवाए हैं, पाइपलाइन का विस्तार करवाए हैं और उसमें हमने ये प्रयास किया है कि जो समस्या है उसमें कमी आए। तो अब तक जो प्रयास किया है उसमें बहुत सुधार आया हुआ है। लोगों को 2-2, 3-3 दिन में एक बार पानी मिलता था। अब जो प्रयास किए हैं उस आधार पर आज वर्तमान में पर डे एक टाइम पानी मिलता है। लेकिन आज जो बड़ी राशि आई हुई है नगरीय प्रशासन विभाग से, उससे निश्चित रूप से लोगों को आने वाला समय में दोनों टाइम पानी का सुविधा मिलेगा, जिससे पूरा देवरी खुर्द वासी पानी की समस्या से निजात पा सकेंगे। ग्राम लावर के भोथीडी तहसील व थाना मस्तूरी के ग्रामवासी गुरुवार को बड़ी संख्या में कलेक्टर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ग्राम को लव ग्राम पंचायत से अलग कर नया राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने मांग की। ग्राम लावर से मोहल्ला भोथीडी को अलग राजस्व ग्राम बनाने हेतु सीमा का निर्धारण तथा पृथक B1 खसरा एवं नक्शा भू अधिकार अभिलेख निस्तार पत्रक तैयार करने निर्देशित किया गया था, लेकिन अब तक उस दिशा में कोई पहल नहीं होने पर ग्रामवासी कलेक्टर के पास नई ग्राम पंचायत की प्रक्रिया को पूर्ण करने और उन्हें नए ग्राम पंचायत की सौगात देने की मांग रखी। कलेक्टर ने ज्ञापन लेकर शासन को इसे भेजने का आश्वासन दिया है। लावर पंचायत है, उसमें भोथीडी जो ग्राम है आश्रित है, उसको हम लोग अलग पंचायत को लेके मांग करने के लिए यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। ज्ञापन अलग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ विकास कार्य नहीं हो पा रहा है और कई कारण हैं। वहाँ बहुत दूर पड़ता है पंचायत से, वहाँ का विकास और स्कूल वगैरह भी वहाँ नहीं है, इसलिए हम लोग मांग करने आए हैं कि उसको अलग पंचायत किया जाए। कितनी आबादी होगी वहाँ?